अरे अभी आप लोगों को काम कराना है, ठीक है। ये देखो ये क्या हुआ, डिक्लेरेशन। ये क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन। ये या इनिशियलाइज, इतना इनिशियलाइज, क्लियर। या असाइनमेंट या असाइन, कंफर्म हुआ इतना। असाइन भी कह सकते हो या इनिशियलाइज भी कह सकते हो, लेकिन ये फर्स्ट टाइम, कितनी बार, फर्स्ट टाइम। अगर दोबारा फिर यही किया जाए, m इक्वल 10 या 100 या 20 ही मान लो, तो ये क्या होती है, री इनिशियलाइज्ड। क्या कहेंगे, री इनिशियलाइज, माने फिर से इनिशियलाइज हुई। तो अब देखो जैसे इसकी वैल्यू, m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 20। जैसे अगर मैं यहाँ पे कंसोल कर दूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग m को प्रिंट कर दूँ, तो m में कितनी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, कितना प्रिंट होगा, देखो यहाँ दिया ना, आउटपुट अब हमको कंसोल में दिखेगी। अब इसको हम कैसे देखेंगे, यहाँ जाते हैं, रन एंड डिबग, यहाँ जाएंगे Node.js, देखो आउटपुट में आ गया। ये दूसरी चीज़ें दे रहा है, ये फाइल नहीं चल रही है। ये देखो दूसरी फाइल चल रही है, कार कोड वाली, ठीक है। ये तो ऑटो उठा लेना चाहिए, कहे इसको नहीं उठाया। इस पे काम ही नहीं कर रहा है। चलो हाँ, हम देखो अगर ये मेरी फाइल का लोकेशन देखो, ये फाइल देखो, माने डे कार के अंदर फोल्डर है, इसके अंदर एक फोल्डर है टेस्ट नाम का। तो हम या तो लिख देते हैं नोड स्पेस, देखो टेस्ट से लिखते हैं एस, टेस्ट स्लैश, ठीक है। स्लैश करने के बाद फिर क्या लिखते हैं, नेम ऑफ फाइल xyz.js, ऐसे लिखते हैं। एरर हो गई क्या, अच्छा इधर को है क्या सब, सॉरी, देखो ये जो है स्लैश, ये ऐसे ऐसे देखो, ये इधर स्लैश बैक स्लैश xyz.js, फिर सेव ऑटो हो रहा है। देखो यहाँ पे cd स्पेस दे देते हैं टेस्ट, TESTS हो गई। फिर अब ये इसी के अंदर हम आ गए, लेकिन ये इसके अंदर तो है ही नहीं। XYZ किसके अंदर है, ये यहाँ है ना, इसके अंदर तो है नहीं, यही ना, ये तो इसी के अंदर है ना, सॉरी cd डॉट इससे बाहर जाने के लिए अब लिखते हैं नोड डॉट xyz.js, ठीक है। तो इसको उठा करके हम इसके अंदर करते हैं मूव यस, अब cd स्पेस cd क्या नाम था, टेस्ट ना, TEST
STS टेस्ट। अब इसमें ये चलाएंगे तो चल जाएगी। अभी आई थिंक शायद रन भी चल जाना चाहिए। यही दे रहा है, आउटपुट में क्या आ रही है? ये यहाँ टर्मिनल नोड से, अरे सेम वही है, कुछ नहीं है। यहाँ लिखोगे node नोड माने रन कराना। अब नोड क्या रन कराना है? xyz.js माने js माने जावास्क्रिप्ट। इसको रन कराओगे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 20। ये देखो m की वैल्यू आई है। अगर हम चेक करना चाहें, देखो यहाँ एक डिबग पॉइंट है, इसमें इसे क्लिक कर देते हैं। देखो रेड कलर का लग गया कि नहीं? या एक हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। एक देखो एक पॉइंट यहाँ लगाए हैं, इसमें मैंने इसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखो मेरा कर्सर आके यहाँ रुक जाता है, ठीक है। यहाँ रुक गया ना। देखो अब इसमें देखो इतने ऑप्शन हैं यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं डीबगिंग। क्या बोलते हैं? हाँ, डीबगिंग माने हम अपने कोड को चेक करते हैं कैसे कैसे चलता है। देखो फर्स्ट टाइम में हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिक्लेयर। तो यहाँ पे देखो स्टेप ओवर, स्टेप इनटू और स्टेप आउट। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? स्टेप ओवर। इसमें हम क्लिक किया तो देखो एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ठीक है। बट ये जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है ये अभी अनडिफाइंड है, इसके पास कोई वैल्यू नहीं है। अब इस लाइन को चलाऊं, देखो इस लाइन को चलाऊं। अब इसको मैं ऐसे स्टेप ओवर किया। अब देखो m के पास कितनी वैल्यू आ गई? 10। m के पास कितनी वैल्यू है? 10। अब देखो फिर से स्टेप ओवर कर रहा हूँ। अब देखो m के पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? 20। क्योंकि देखो एक बार जब ये इनिशियलाइज हुआ तो m के पास 10 आ गया, समझ रहे नहीं? और फिर बताया गया है ना कि जैसे फिर से री इनिशियलाइज करोगे तो पुरानी वैल्यू को छोड़ करके नई वैल्यू असाइन कर लेता है। ऐसा होता है कि नहीं? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? री इनिशियलाइज। इसीलिए देखो m के पास कितनी वैल्यू है? 20 है, तो 20 प्रिंट करेगा। कोई दिक्कत? ये ऑप्शन समझ में आई? अगर ऐसे, अगर मान लो एक बार और आगे रहेगी, अब देखो इसके बाद तो ओवर हो जाएगी ना, क्योंकि ये प्रिंट कर देगा और डिबग ओवर। क्लियर? देखो 20 आ गई। तो ये है कोड की चेक करना, डीबगिंग इसी को बोलते हैं। ये देखो पॉइंट है, अभी हम पॉइंट हटा देते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको समझने में कोई दिक्कत है तो बता दो, बस इतने हैं। और सबके मतलब खाली लिखे गए हैं इधर। बता देंगे, एक बार नहीं 4 बार बताएंगे। अभी तो वो नई चीज़ें है ना। क्यों जी? आपको वेरिएबल समझ में आई? देखो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक कंटेनर है। कंटेनर जानते हैं ना? झोला भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, क्लियर। लेकिन हाँ, एक बार जो वैल्यू रख देंगे, अगर फिर से दूसरी वैल्यू रखेंगे तो पुरानी वैल्यू को वो छोड़ देगा। ये कंफर्म है ना? अब आगे हम चलते हैं। देखो एक वेरिएबल अब हम और बनाते हैं। जैसे सपोज करो लेट, मान लो वैल्यू, ठीक है। वैल्यू इक्वल मान लो 30 ही दे देते हैं। लो 30 दिया है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या क्या हुआ है? ये देखो वैल्यू को क्या किया गया है? ये वैल्यू है क्या? वेरिएबल है।
क्या है? वेरिएबल है। लेट क्या है? कीवर्ड है। अभी मैंने बताना ऊपर, इक्वल क्या है? असाइनमेंट। 30 क्या है? वैल्यू है। और ये क्या है? एंड ऑफ स्टेटमेंट। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, यहाँ इतना दूर का पार्ट क्या है? ये डिक्लेयर। देखो यहाँ, ठीक है। अब इसी में देखो वैल्यू को असाइन कर दी गई या इनिशियलाइज कर दिया गया। देखो ये लिखा है ना, ए सिंगल स्टेटमेंट, एक ही लाइन में वेरिएबल डिक्लेयर की गई और इनिशियलाइज भी कर दिया गया। इतनी बातें समझ में आ गई? अब देखो ये अगर ये वैल्यू नाम के यहाँ पे प्रिंट करोगे, देखो console.log में, तो क्या प्रिंट करेगा? 30 प्रिंट कर देगा। दिखाएं, देखो अच्छा ये टर्म इस पे दिखेगा ना जी, देखो यहाँ दिख रहा है ना डिबग कंसोल पे। अभी तो मैं टर्मिनल पे हूँ तो टर्मिनल वाला कमांड यूज़ करूँगा तब ना दिखेगा। कंफर्म होगा नहीं? देखो अगर यहीं ये वैल्यू ऑप्शन को यूज कर दें, सपोज करो ऐसे डबल कोड में, ठीक है, इट मीन द हेलो वर्ड, तो ये क्या हुआ? रीअसाइन हुआ या री इनिशियलाइज हुआ, ठीक है। अब ये देखो ये वैल्यू किस टाइप की थी? नंबर टाइप की थी, गिनती था ना। और ये अगर ये डबल कोड में लिखें, ये किस टाइप की है? स्ट्रिंग टाइप की है। कंफर्म? या में भी हटानी पड़ेगी। देखो इसको हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट की यूज करोगे, पूरी लाइन गायब या रिमूव। देखो अब यहाँ पे हम जैसे ये कितनी है? 30 है ना। देखो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं क्या? वैल्यू इक्वल वैल्यू, अब प्लस लो 10 ही दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुई है? देखो यहाँ भी री इनिशियलाइज हुआ है, लेकिन इसमें क्या हुआ है? एडिंग हुआ है। कितना ऐड हुआ है? 10। देखो पहले जब भी कोई चलता है तो पहले ये वाला हिस्सा चलेगी, इधर का काम करने के बाद जो भी चीज़ें होगी उसको ट्रांसफ़र कर देगा इस वैल्यू में। तो देखो जब यहाँ पे चला तो वैल्यू के पास कितनी वैल्यू थी? 30 थी। अब इसमें क्या कर दिया? 10 ऐड कर दिया। अब इसकी, अब देखो तो ये एडिंग हुई तो कितना हो गया? 40 हो गई। अब इस वैल्यू को वापस इसमें असाइन कर दिया या इनिशियलाइज कर दिया। अब वैल्यू के पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? कितनी हो जाएगी? कंफर्म है? रन कराएं? क्यों जी, किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है। देखो इसे अब इसे माउस ओवर करोगे, देखो लिख रहा है यहाँ कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। ये जो है आपने री डिक्लेयर किया है, ये सही नहीं है, आप इसे नहीं बना सकते हैं, ठीक है। बनाना है तो कुछ डिफरेंस नेम दे दो, बन जाएगी। जैसे इसमें से ई हटा दो या एक ई आई एक ई और बढ़ा दो, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब समझ रही नहीं? लेकिन ये कहिए सेम नाम से फिर से मैं डिक्लेयर कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं? रीडिक्लेयर या रीडिक्लेरेशन। रिकॉर्डिंग स्टॉप थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें
फंक्शन नेम देना है। सपोज करो ऐड ऑल नंबर, ठीक है, या ऐड ऑल नंबर, ठीक है। अब देखो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये ऐसे पैरेंथेसिस लगाते हैं, क्लियर। पैरेंथेसिस लगाने के बाद एक करली ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है। हाँ, इसी को हम बोलते हैं बॉडी, ठीक है, या स्कोप। इसके अंदर जो बनाओगे, जैसे देखो यहाँ पे हमने एक लेट नाम का वेरिएबल बनाया ना, देखो यहाँ पर भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे लेट वैल्यू इक्वल, देखो इसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका स्कोप जो है फंक्शन के बाहर है और इसका स्कोप क्या है, फंक्शन के अंदर तक है। इतनी बातें समझ में आ गई ना। तो ये देखिए एक वैल्यू है भाई। अब देखो, अब इसी में यदि सपोज करो एक लूप भी लगा लेते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। इसमें जितना काम करोगे सब इसके अंतर्गत आती है। लेकिन अब इसी में हम क्या लगा लेते हैं, एक प्रकार का लूप लगा लूँ। क्या लगा लें, लूप। देखो जैसे फॉर लूप, ठीक। ठीक है, चलो देखो इसी, लेकिन पूरा बताना सही है ना, ये सजेशन ना लो। देखो क्या यूज करते हैं, पहले फॉर, फिर पैरेंथेसिस ओपन करते हैं और एक बॉडी लगा देते हैं, ठीक है। अभी देखो फॉर में हम लिखते हैं क्या चीज़ें, लेट आई नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। आई नाम क्या लेते हैं, वेरिएबल, इक्वल, इसको एक वैल्यू दे देते हैं, सपोज करो 1। यहाँ एंड ऑफ स्टेटमेंट बोल लगाते हैं, फिर आई लेस देन और इक्वल, सपोज करो 10, फिर एंड ऑफ स्टेटमेंट, फिर क्या करते हैं, आई प्लस प्लस। इतनी बातें समझ में आई। हाँ देखो यहाँ पे हमने 1 से लिया, ये 10 तक चलेगा। तो अब देखो इतने को हम क्या बोलते हैं, यार तो हटो यार, इतने को हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। क्योंकि यहाँ देखो इतने, देखो इतने को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन, इतने को बोलते हैं। और इतने को क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन या असाइनिंग। इतनी बातें समझ में आ गई ना। अभी देखो इसको हम बोलते हैं कंडीशन, क्लियर। जैसे कंडीशन क्या है, ऐसे देखो आई वेट, आई बराबर कितना है, अरे यहाँ आई बराबर मैंने 1 दिया ना, तो आई बराबर कितना है, 1। देखो इधर लेस देन 10। ये देखो अब इसका क्या मतलब होगा, आप लोग को मैथ में पढ़ाई गई थी ना शायद, आई थिंक, कि देखो ये जो है, इस कभी पढ़े थे ऐसा वाला, इसका क्या यूज होता था, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, तो असेंडिंग इट मीन द बढ़ते हुए क्रम, डिसेंडिंग घटते हुए क्रम, ये तो क्रम होगा ना, ऑर्डर। या खाली असेंडिंग की बात करो, ऑर्डर हटाओ। तो देखो हाँ देखो इसका मतलब, अब देखो मैं, आप लोग क्या पढ़े हैं क्या नहीं, मैं अपनी भाषा में समझा दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है, जिस साइड इसका ये ओपन हो, ठीक है, वो बड़ा होना चाहिए, और जिस साइड क्लोज हो वो छोटा होना चाहिए। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, ट्रू। नहीं समझ आई।
जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ी सी, ये देखो वैल्यू है, सपोज करो हम यहाँ पे देते हैं 5 < 6, ठीक है। अभी क्या सही है गलत है? रन कराए, देखो क्या आया, ट्रू आया। कंडीशन में तो यही होती है, यस या नो, ट्रू एंड फॉल्स, ये कंडीशन है ना भाई, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे इधर 9 < 10, अभी बताओ ट्रू है फॉल्स? ट्रू है फॉल्स जी? फॉल्स कंफर्म। हाँ, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे गलत पढ़ा, ये है क्या, ग्रेटर देन, ठीक है। मैंने देखो ये कह रहा हूँ कि 10 9 से छोटा है। अब देखो इधर देखो आंसर, फॉल्स, गलत आया ना। तो देखो जब तक एक कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये चलेगा। और यहाँ इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। हाँ देखो i++ मैंने एक जोड़ना, या यहीं पे ऐसे भी कर सकते हो i+1, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखो हम एक कंसोल यूज कर लेते हैं। हमने console.log किया और यहाँ पे प्रिंट करा दिया क्या, आई की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा। इतनी बातें समझ में आई ना। देखो अब इसको रन कराएं, लो रन करा देते हैं। देखो खाली ये वाला चला, ये वाला, ठीक है। क्योंकि देखो अगर कोई फंक्शन बनाओगी तो फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। जैसे कोई नियम है तो नियम को फॉलो करना पड़ता है ना। जैसे रोड पे चलने का नियम है, यदि मैं इधर से इधर जाऊं तो किस साइड जाऊंगा, और उधर से इधर आऊं तब। हाँ, अब ये मत कह देना इधर से तो जाएंगे दिस साइड, इधर जाएंगे उधर से आएंगे तो उस साइड, ठीक है। उसका रूल है केवल लेफ्ट साइड, बाएं साइड, यही है ना। अब तो वही चीज़ें हैं, जब उसको फॉलो करोगे तभी ना। तो वही चीज़, ये फंक्शन मैंने बनाया, रूल बनाया, अब इसको कॉल तो करो। तो यहाँ जाओगे, कॉल करने के लिए एक पैरेंथेसिस लगाएंगे, ठीक है। ये पैरेंथेसिस लगा दिया और लास्ट में एंड ऑफ स्टेटमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल, ठीक है। अब रन कराएं, देखो देखो ये आ गया सब ना, ये पूरा आ गया कि नहीं, कंप्लीट। अब देखो हम चाहते हैं अब इसमें कुछ ऐसा लॉजिक लगाओ, हाँ। जैसे देखो अब इसमें हम कुछ ऐसी लॉजिक लगा दें, क्योंकि देखो ये फंक्शन समझ में आई ना। पहले कैसे फंक्शन बनता है, फिर फंक्शन में हमने एक लूप लगाया, एक ही लूप को बार बार चलाते हैं। ये पहले समझ में आई कि नहीं, नहीं आई। चलो आगे देखते हैं, कुछ एडवांस लोग भी हैं हमारे पास, एडवांस लोग हैं उनके लिए। अब देखो ऐसे मैंने ऐसे क्लिक किया तो एक रेड ऑप्शन टिक आ गया, इसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। क्या बोलते हैं, ब्रेक पॉइंट। अब यदि मैं इसको रन किया, यहाँ पे आके रुक जाएगा मेरा कोड, ठीक है। अब ये वेटिंग कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसे स्टेप ओवर का मतलब लाइन नंबर 12 जिस पे रुका है वो पूरी तरह से चला देगा। रन करा के दिखाएं, देखो इसे क्लिक किए, अभी पूरा चल गया। अब देखो लास्ट में आ गया, मेरी बात समझ आई ना। इसको मैंने 2 बार कॉल कर लो, एक बार आई थिंक, तुम
नहीं करते कई बार। ठीक है, मैंने 2 बार कॉल कर दिया, लेकिन फिर से डिबग कर दिया। देखो यहाँ गया ना, देखिए जैसे देखो इसका मतलब होता है स्टेप ओवर, माने एक लाइन को छोड़ दो, ऐसे मैंने किया। देखो पूरा कंप्लीट कर दिया कि नहीं, यहाँ तक 1 से 10 चल गया ना। अभी फिर कह रहा है, अभी अब देखो इसके अंदर देखो अभी चीज स्टेप इनटू माने ये जहां से कॉल किया गया है उसके पास जाओ, उसके अंदर का मुझे फंक्शन देखना है। तो क्या करो, अब मैंने ये तो पूरा रन हो गया, दूसरी बार वाला मैंने इस पे इनटू पे क्लिक किया एक बार, ये देखो इसके अंदर आ गया, देखो फंक्शन के अंदर आ गया। अब हम वैसे क्या था, फंक्शन पूरा चल जा रहा था। अब फिर देखो अब यहाँ जब मैंने पहुँचा तो इसे क्या किया, स्टेप ओवर। जैसे स्टेप ओवर किया, देखो आई की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ भी देखो आई की वैल्यू 1। देखो ये बता रहा है अभी यहाँ पहुँचे, यहाँ से एक बार इनिशियलाइज किया, अब यहाँ कंडीशन अब मैच कराने आया है, फिर से स्टेप ओवर किया, देखो कंडीशन मैच 2 बार क्लिक हो गया। कंडीशन मैच कराने के बाद देखो यहाँ आ गया, अब देखो कंसोल में कितना आ गया, 1 आ गया। अभी देखो 1 प्रिंट करेगा, क्लियर। अभी फिर अब देखो मैंने बोला था ना, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, यहाँ जाता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए। अब अभी भी देखो आई के पास देखो कितना वैल्यू है, 1। एक बार इसे रन कराएं, देखो अभी यहाँ से फिर वापस पहुँच गया क्या, कंडीशन। अब देखो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब देखो अब यहाँ कंडीशन मैच करा रहा है, फिर स्टेप ओवर। अब देखो यहाँ अभी देखो 2 प्रिंट, देखो अब सॉरी अभी चला नहीं है, अभी यहीं पे है नहीं ये, इसलिए प्रिंट नहीं हुआ है। लेकिन देखो प्रिंट कितना करेगा, 2 करेगा। देखो 2 प्रिंट हुआ कि नहीं। सेम इसी प्रकार से वैसे चलते जाएंगे, ठीक है। डीबग पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये डीबग पॉइंट को समझना है। और यहाँ पे रन कर देंगे तो जब तक अगला डीबग पॉइंट नहीं लगा होगा वहां तक पूरा रन करा देगा। यहाँ से रन करा दिए, पूरा फुल्ली चल गया। देखो ये 2 बार आएगी। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं, कैसे कैसे लूप चल रहा है। लेकिन अच्छा ये बताओ, अब ये जो वैल्यू है हम चाहते हैं, जैसे अभी देखो ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सपोज करो लेट टोटल ही नाम दिया, ठीक है। लो ये हमारा क्या है, टोटल है, ठीक है। टोटल नाम क्या है, ये वेरिएबल है। और ये वेरिएबल किस टाइप का है, ये लोकल है। लोकल का मतलब ये किसी ब्लॉक के अंदर है। लोकल का मतलब क्या होता है, किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया गया है। इसीलिए इस टोटल को इस ब्लॉक के बाहर कॉल करना चाहोगे तो नहीं यूज होगा। मेरी बात समझ रहे ना। इसका स्कोप देखो, यहाँ क्लिक करो, देखो यहीं तक है, इसी ब्लॉक के अंदर ही रहेगा, इस ब्लॉक से बाहर यूज नहीं होगा। कंफर्म। इस ब्लॉक के अंदर कहीं भी यूज कर लो। तो देखो टोटल बराबर कितना है, 0 है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं पहुँचा, सपोज करो लो इसे मैं प्रिंट भी चाहिए, बट हमें यहाँ पे टोटल इक्वल टोटल प्लस आई। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब होगा, देखो ये जो टोटल है, जो टोटल के पास वैल्यू हो उसको क्या करो, इसके अंदर ऐड करो। और ये पूरा जो ऐडिंग करके, देखो मैंने इसके पहले ऊपर दिखाया था, इसका पूरा ऐड करके किस में ऐड कर दो, टोटल में, ठीक है। और फिर लास्ट में फिर क्या कर दो, कंसोल प्रिंट, ठीक है। फिर ये टोटल वैल्यू को हम क्या कर दे रहे हैं,
प्रिंट। कोई दिक्कत, चाहे ऐसे प्लस से करा लो, चाहे या कामा लगा दो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये देखो अभी भी हम देखो इस ब्लॉक के अंदर ही हैं, ये ब्लॉक देखो यहाँ तक है, और ये देखो लूप की ब्लॉक है, देख रहे हो ना। इतनी बातें समझ में आई। अब इसे रन करा के दिखाएं। जैसे देखो मैं यहाँ पे गया, डिबग ब्लॉक किया, सपोज करो कि यहाँ मैं यहाँ पे लूप के अंदर लगा दिया, डिबग पॉइंट किया एक बार फर्स्ट टाइम, देखो फर्स्ट ब्लॉक चल रहा है अभी। अच्छा ऊपर भी लगा था क्या? ये क्या है? ये क्या है?